अस्सलाम वालेकुम। एसएम न्यूज़ के साथ मैं हूं इश्तियाक अली। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं कराची से। जश्न आज़ादी के मौके पर यंग जनरेशन तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ दिफ़ा पाकिस्तान के सदर जावेद हुसैन हज़ारवी की जानब से मलीर के इलाके कज़ाफ़ी टाउन में केक काटा गया और परचम कुशाई की तकरीब का इनकाद भी किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी हवाले से मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदे असफ खान। आइए देखते हैं असफ खान की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके मलीर कज़ाफ़ी टाउन में और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जो है तहरीक दफ़ाए पाकिस्तान यंग जनरेशन के सदर। तो आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने परचम कुशाई का जो ये अहतमाम किया गया है और जो मेहमान ख़ुसूसी मौजूद हैं उनके हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मैं आपकी पूरी टीम का मशकूर हूँ सर। ये हम पाकिस्तानी हैं होने के नाते मैं ये पिछले कोई 12 साल से ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ। मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ दिफ़ा पाकिस्तान का सदर हूँ और सदर की हैसियत से, एक पाकिस्तानी के होने की हैसियत से, कराची का शहरी होने की हैसियत से मैं ये अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि मैं अपने पाकिस्तान के अदारों को सपोर्ट करूँ, अपने पाकिस्तान की गरीब आवाम को सपोर्ट करूँ और अपने ख़ास कर यंग जनरेशन को ये याद दिलाऊँ कि 1947 में पाकिस्तान आज़ाद क्यों हुआ था। इस पाकिस्तान की आज़ादी के पीछे हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे भाइयों की, हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की बहुत बढ़िया कुर्बानियाँ हैं। आज हम भूल चुके हैं, हर बंदा अपनी मस्ती में मस्त हो गया है और उसको याद नहीं है कि ये 1947 का जो वाक़या था वो क्यों हुआ था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बसते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आज़ादी है, कानून हमारा, हुकूमतें हमारी, पार्टियां हमारी, किसी का कोई हमारे पे मुसल्लत नहीं है। हम उन भाइयों को भी देखते हैं जो इस वक्त हमारे इंडिया में मुसलमान भाई हैं और वो तरह तरह की बंदिशों का शिकार हैं, जुल्म हो रहा है। मकबूजा कश्मीर में आप देख लें कि कितना इंतहाई जुल्म हो रहा है, लेकिन अफसोस ये है कि हमारे मुल्क की ख़ासकर यंग जनरेशन अपनी याशियों में मस्त है, अपने मामलात में मस्त है और उनको ये फ़िक्र नहीं है कि यार ये हमारे भाई जो है, बहनें, बेटियां, नौजवान बच्चे हमारे खून दे रहे हैं धरती के लिए, हमें भी अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। भाई मैं गरीब आदमी हूँ, अदना सा पाकिस्तानी हूँ, मेरा ईमान है, मेरी फ़ौज का ख़िलाफ़ जो भी शख्स बात करता है वो मेरा दुश्मन है, ख्वाह वो मेरे घर का हो, ख्वाह मेरे महल्ले का हो, ख्वाह मेरी बिरादरी का हो, ख्वाह मेरे ख़ानदान का हो, ख्वाह किसी भी ज़बान का हो, मैं उसका दुश्मन हूँ। कानूनी तरीके से गोली वाला दुश्मन नहीं हूँ, टारगेट किलर नहीं हूँ, बत्ताखोर नहीं हूँ, बदमाश नहीं हूँ, अकेला आदमी हूँ। सच्चाई से काम करता हूँ, अपने अदारों से काम करवाता हूँ। इस गरीब आवाम का इस बिजली का मसला, पानी का मसला, दीगर समाजी बुराइयाँ, गलियाँ बंद की हुई 25-25 साल से मैंने उनके भी काम रोके। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, ना मैं किसी का दुश्मन हूँ, लेकिन अगर कुछ दोस्त मुझसे दुश्मनी रखना चाहते हैं तो भाई वेलकम, आ जाए सामने। मैं गोली वाली दुश्मनी नहीं करता, मैं अखलाकी, सियासी हर चीज़ समझ कर, मतलब है कानूनी, ये मेरा शुरू से असूल है और आज दिन तक असूल है। किराए के मकानों में रहता हूँ भाईजान, 44 साल हो गए इस कराची के अंदर। मैंने 22-23 साल गवर्नमेंट जॉब की और जब मुझे निकाला गया तो मुझे 1 टक्का नहीं दी गया। अल्लाह का शुक्र है, ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। बच्चे जवान हैं, बच्चे पैदा यहाँ पे हो गए, शादियाँ उनकी यहाँ पे होगी, उनके बच्चे यहाँ पे हो गए। हमारा आज भी ये एक मसले का मसला है कि हमारे बच्चों को डोमिसाइल और PRC नहीं मिलती, हमारे बच्चों को सिंगल एड्रेस का शनाख्ती कार्ड नहीं मिलता, हमारे बच्चों को कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में दाखिले नहीं मिलते, हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल नहीं मिलता, हमारे बच्चों को अस्पतालों में इलाज करने के लिए सहूलत नहीं मिलती। तो भाई हम अपना हक लेना जानते हैं ना सर, हमें लेना चाहिए ना। ये कौम सोई हुई है। मैं ये कराची की आवाम को आपके तवज्जो से ये पैगाम देता हूँ कि हम पाकिस्तानी बने, हम मुसलमान बने, एक हो जाएं, बला तफरी किसी ज़बान के, कौम के, नस्ल के, छोटे के, बड़े के, खुदा की कसम इस पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। अच्छा, आप ये बताएं कि ये कल का दिन जो है हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और 14 अगस्त है। 14 अगस्त के हवाले से आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपने पाकिस्तान की आवाम को, ख़ासकर कराची शहर की आवाम को, अपने इलाके के नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान इसलिए आज़ाद नहीं हुआ था कि हम नाच गाने शुरू कर दें, शराबें पी लें,
रोडों पे सिलेंसर निकाल कर हम कराची के लोगों के, अपने माँओं बहनों की, बुज़ुर्गों की, बीमारों का जीना हराम करें, ये नहीं है। ये वो दिन है कि इस दिन को नफलों में और शुक्रानों में अल्लाह को याद किया जाए कि ए रब, तेरा शुक्र है कि तूने हमें आज़ाद सांस लेने की तौफीक दी। आज पाकिस्तान की 74वीं सालगिरह के मौके पर हमें ये सोचना चाहिए कि इन 74 सालों में हमने इस मुल्क को क्या दिया। मुल्क से तो हमने बहुत कुछ लिया। आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, हम अपनी मर्ज़ी के मसालिक पे अमल पेरा हैं, हम दिन या रात में पूरी भरपूर तवानाई और आज़ादी के साथ इस मुल्क में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन इन 74 सालों में या जितनी हमारी उम्र है, हम अपना मुहासबा करें कि हमने मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, किसी अपने पड़ोसी के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने शहर के लिए हमने क्या दिया। अगर हम ये मुहासबा कर लेंगे तो मुल्क आगे। देखिए, जश्न आज़ादी सबको मुबारक। आज पूरी कौम एक है और ये कौम उसी तरह एक है कि जिस तरह पाकिस्तान बना था। हमारी ख्वाहिश है, नेक तमन्नाएँ हैं कि ये कौम इस झंडे तले इसी तरह एक रहे, ताकि ये मुल्क मुसलमानों के लिए जो एक किले की हैसियत रखता है वो तरक्की करे, ताबिंदा रहे, पाइंदा रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं आवाम को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये मुल्क हमारा मुल्क है, और जैसे कि आज पाकिस्तान 14 अगस्त के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जावेद हज़ारवी साहब ने प्रोग्राम का इनेकाद किया था, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ दिफ़ा पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, तो ये हर साल चलता हुआ आ रहा है और हम खुशनसीब हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर आने का हमें भी मौका मिले। हम यही कहना चाहेंगे कि हमें इस दिन को बड़ी खुशी से मनाना चाहिए और अपने जोश और जज्बे का जो है ना लोगों को दिखाना चाहिए कि हमें हमारे मुल्क से कितनी मोहब्बत है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं आवाम को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मेरी तरफ से आज तमाम अहले वतन, तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से आज 14 अगस्त की जश्न आज़ादी मुबारक हो। और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान परस्त लोग हैं, हम हज़ारे वाले, हमने आज तक पाकिस्तान परस्ती की है शुरू से लेकर आज तक, और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान के साथ हमेशा शाना बशाना चलेंगे और इसी तरह आज़ादियाँ मनाते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने मुल्क के लिए हमें शहीद भी होना पड़े तो हम गरेज नहीं करें। अपने मुल्क के लिए हम अपनी जानों के नज़ारे दें, जिस तरह हमारी जो है मुतालिका फोर्सेस देती हैं, जिसमें आर्मी है, नेवी है। सबसे पहले मैं उन शहीदों को सलाम पेश करूँगा, उसके बाद मैं उन बुज़ुर्गों को सलाम पेश करूँगा कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा करा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे परचम खुशाई का इनेकाद किया गया था। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। साथी रिपोर्टर जुल्फ़िकार अली के साथ आसिफ खान, SM न्यूज़, कराची।